वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास पेपर्स हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखें, इनकी फाइल भी आपसे शेयर की जाएगी। जो पहला क्वेश्चन है वो है, फार्मुलेशन फ्रेमवर्क इज कंसिडर्ड टू बी द इनपुट स्टेज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन फ्रेमवर्क। यू आर रिक्वायर्ड आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजी फॉर फार्मुलेशन टूल इन दिस स्टेज। आपको क्या रिक्वायर्ड है? आइडेंटिफाई करना स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन टूल इस स्टेज के अंदर। उसके बाद है डिस्क्राइब 3 स्ट्रेटजीज ऑफ स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन के 3 स्टेजेस डिस्क्राइब करने हैं। उसके बाद है व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट क्या होती है? एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच स्ट्रेटेजीज आर एट्रीब्यूटेड attributes of the organization that are helpful to the achievement of the objective। उसके बाद है list down steps involved in constructing a Tau's matrix। लिस्ट डाउन करें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं टाउस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने में। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवैल्यूएशन ऑफ स्पेस मैट्रिक्स, ये बताना है। उसके बाद है नेम एंड एक्सप्लेन डायमेंशंस ऑफ स्पेस मैट्रिक्स। स्पेस मैट्रिक्स के जो नाम और उसका नाम और उसके डायमेंशन को आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है लिस्ट डाउन स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्पेस मैट्रिक्स। स्पेस मैट्रिक्स के जो स्टेप्स हैं प्रिपरेशन के वो लिस्ट डाउन करने हैं। उसके बाद है सिंप्लीफाई दीज टर्म्स, जिसके अंदर है कैश काउस स्टार डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क यूजिंग इन बीसीजी मैट्रिक्स। अब ये बीसीजी मैट्रिक्स में ये टर्म्स यूज हुई हैं, सो इसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग बॉस्टन कंसल्टिंग मैट्रिक्स। अब जो बॉस्टन कंसल्टिंग मैट्रिक्स है उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। उसको डेवलपिंग करने के, उसको डेवलप करने के जो लिमिटेशंस और बेनिफिट्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लिस्ट डाउन स्टेप दैट मस्ट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग आईई मैट्रिक्स। लिस्ट डाउन करना स्टेप जो लाजमी फॉलो करना है प्रिपेयर करते हुए आई मैट्रिक्स को। उसके बाद व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी बाय द फर्म फॉलोइंग इन द क्वाड्रेंट 4 ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है फर्म की फॉल करती है जो क्वाड्रेंट 4 में ग्रैंड स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स। उसके बाद डिस्क्राइब करना लिमिटेशंस और एडवांटेजेस क्यूएसपीएम के। उसके बाद क्यूएसपीएम रिक्वायर करता है क्या? इंट्यूटिव जजमेंट्स एंड एजुकेटेड एजम्पशंस। इसको डिस्कस करना है आपने। उसके बाद व्हाट आर द फंक्शनल लेवल ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शनल लेवल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? राइट टू स्टेटमेंट्स, आपने 2 स्टेटमेंट्स लिखने हैं एग्जाम्पलीफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम्पलीफाइंग करते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को। उसके बाद है व्हाट आर कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स। कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? राइट टू स्टेटमेंट्स एग्जाम्पलीफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। और 2 स्टेटमेंट लिखने हैं जो एग्जाम्पलीफाइंग करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। उसके बाद है व्हाट आर स्मार्ट क्राइटेरिया इन एनुअल ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट क्राइटेरिया क्या है एनुअल ऑब्जेक्टिव्स में। उसके बाद है क्वेश्चन इज देयर एनी optimal organizational design or structure for a given strategy or type of organization, and what can be a possible indicator that can reveal the organizational structure is ineffective। उसके बाद है parties to conflict can conceptualize responses according to 2-dimensional scheme। so what should be the hypothesis of this scheme। इस scheme की आपने hypothesis बताने की क्या होना चाहिए, क्या हाइपोथेसिस होना चाहिए इस स्कीम का। उसके बाद है डिस्कस सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बतानी है आपने, डिस्कस करनी है एक्चुअली रीस्ट्रक्चरिंग और री इंजीनियरिंग की। उसके बाद है व्हाट इज द 4 वेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन देम। 4 तरीके बताने डिविजनल स्ट्रक्चर के एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है व्हाट इज द स्टॉक ओनरशिप ऑफ एम्प्लॉइज। स्टॉक ओनरशिप ऑफ एम्प्लॉय क्या है। उसके बाद है इस मार्केट सेगमेंटेशन लिंक विद द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। क्या मार्केट सेगमेंटेशन लिंक करती है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन से, ये बताना है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मास एंड टारगेट मार्केट। मास और टारगेट मार्केट के दरमियान फर्क। उसके बाद है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? नेम द फैक्टर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जो फैक्टर कंपोनेंट्स हैं उनका नाम बताना है मार्केटिंग मिक्स क्या है। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्ट्स जो टर्म है उससे आप क्या समझते हैं। एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल कंसिडरेशन दैट यू विल टेक इनटू अकाउंट व्हाइल मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। उसके बाद व्हाट कैन बी द कंसिडरेशन ऑफ अ फर्म। क्या फर्म की कंसिडरेशन हो सकती है व्हाइल टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द प्लेस एज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद पोजिशनिंग इज एक्चुअली द वे दैट अ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। पोजिशनिंग एक्चुअली एक तरीका है जिसके जरिए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है मार्केट ऑडियंस तक। उसके बाद व्हाट आर द 5 स्टेप रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव पोजिशनिंग प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं इफेक्टिव प्रोडक्ट पोजिशनिंग के लिए। उसके बाद फाइनेंस और अकाउंटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। फाइनेंस या अकाउंट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में। सो आपको रिक्वायर्ड है कि कुछ एग्जाम्पल दें फाइनेंस या अकाउंटिंग डिसीजंस की जो रिक्वायर करते हैं पॉलिसी। उसके बाद व्हाई द वर्थ ऑफ अ बिजनेस इज इंपॉर्टेंट इन सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। जो वर्थ है बिजनेस की वो इंपॉर्टेंट क्यों है सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में। उसके बाद है
डिस्क्राइब करें इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट की जो इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन है उसको आपने डिस्क्राइब करना है, एक वजाहत देनी है। उसके बाद डिस्कस द गाइडलाइंस दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द फर्म शुड कंडक्ट R&D इंटरनली और एक्सटर्नली। गाइडलाइंस को आपने डिस्कस करना है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है डिटरमाइन करने के लिए फर्म को लाजमी फर्म को कंडक्ट करना चाहिए R&D इंटरनली या एक्सटर्नली। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन। स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है। उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजीज इवैल्यूएशन। प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है स्ट्रेटेजीज इवैल्यूएशन के। उसके बाद है हाउ फर्म्स कैन टेक कॉस्ट एडवांटेज डिस्कस बाई कीपिंग इन माइंड वैल्यू चेन एक्टिविटीज। आपका फर्म किस तरीके से कॉस्ट एडवांटेज ले सकती है डिस्कस करना है आपने। कीपिंग इन व्यू कीपिंग इन माइंड वैल्यू चेन एक्टिविटी, वैल्यू चेन एक्टिविटीज को माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। उसके बाद है डिस्कस पोर्टर्स मॉडल्स प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन। डिस्कस करना है पोर्टर्स मॉडल जो है प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन। उसके बाद है व्हाट राइट सपोर्ट एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन। सपोर्ट एक्टिविटीज लिखनी है अपने वैल्यू चेन की। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपसे MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए। आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और मजीद कोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स वगैरह हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।